कोरोना में खास तौर से शिकायतें थी। उज्ज्वला, ये आयुष्मान योजना वाले कार्ड धारकों को एडमिट ही नहीं कर, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना का लोग, इसका जो संजू आ रहा हूं आप ही के पास, आ रहा हूं। मुद्रा योजना का लोग नाम भूल चुके हैं। मुद्रा योजना को कोई याद नहीं करता। उसमें 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के लोन मिले थे, जो जिनसे किसी का कारोबार भी शुरू नहीं हो पाया। किसान सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि, ये किसान सम्मान निधि के बजाय अगर इसे किसान अपमान विधि कहा जाए, 500 रुपए महीना देते हैं एक किसान को, इसे सम्मान कहा जा सकता है? 500 रुपए का संजू जी कहीं चाय पीने बैठते होंगे, नहीं 500 से ज्यादा का बिल आता होगा। संजू वर्मा आपकी बारी है, 500 रुपए संजू वर्मा। लास्ट केवल प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के आंकड़े ये हैं कि प्रीमियम ज्यादा दिया किसानों ने, क्लेम कम मिले हैं, उससे फायदा इंश्योरेंस कंपनियों को। ओके राजकुमार भाटिया, आपका हो गया। संजू वर्मा बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। ओके मानक जी, अभी मैंने इनके बीच में नहीं बोला और आपने स्क्रीन पर इनको भी ले रखा है। रही थी, लेकिन आपकी आवाज जबकि ये नहीं, कोई नहीं, बोलिए बोलिए, लेकिन आप बोलो, अपनी बात पूरी करिए। संजू बोलिए बोलिए। नहीं, मैं जब तक स्क्रीन पर अकेले नहीं होंगी मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज़ अरे आप स्क्रीन पर ही हैं, आप अपनी बात बोलिए, चलिए बोलिए। नो, आई विल स्पीक व्हेन आई एम अलोन ऑन द स्क्रीन, नहीं तो इनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं मानक। अरे आप बोलिए, मैं कह रहा हूं ना, बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए, अपनी बारी का इस्तेमाल करिए, बोलिए। नहीं, बारी का इस्तेमाल ये क्यों है मेरे साथ स्क्रीन पे? क्योंकि जब ये बोल रहे थे आपने मुझे स्क्रीन पर नहीं रखा था। आपको भी स्क्रीन पर रखा था, ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए, चलिए। नहीं, आप इनको, मैं नहीं बोलूंगी जब तक मैं स्क्रीन पर अकेली नहीं होंगी, बिकॉज़ यू हैव टू बी फेयर। में अच्छी नहीं होती संजू वर्मा। भाटी साहब एक सेकंड रुकिए, नफरत से लोग, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना। संजू एक सेकंड, संजू वर्मा 1 सेकंड। संजू आप बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। आप हैं स्क्रीन पर, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं देख सकती हूं कि हम चारों हैं स्क्रीन पर। प्रवक्ता, पहली बात तो ये जो मिस्टर भाटी यहां बैठकर अनाप शनाप डेटा दे रहे थे, बता दूं कि जनधन योजना में अभी मिनिमम बैलेंस रखो या ना रखो, आपको कोई पीनल इंटरेस्ट नहीं लगता। बात यह है कि जब लोग बिना पढ़े आधी अधूरी बात आकर टीवी डिबेट पर डंके की चोट पर बोलते हैं, तो उनका वही हाल होता है जो मिस्टर भाटी का हुआ है। अभी बात करती हूं उज्ज्वला योजना की। आपने बोला लोग तो रिफिल के लिए नहीं जाते। लेटेस्ट 2 हफ्ते पहले का नहीं, 2 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़िए। उज्ज्वला योजना का रिफिल रेट है 92%। ओके, अभी बात करते हैं आयुष्मान भारत। आपने कहा प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो लोगों का दाखिला नहीं होता, तो आपको यह बता दूं कि आयुष्मान भारत के चलते 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज मिला है अक्रॉस 27,000 अक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स। अब बात करती हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 लाख करोड़ की तो रकम दी गई है। उसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत 35 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। और मैं मिस्टर भाटी से एक चीज पूछना चाहती हूं मानक जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, दोहराऊंगी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो यह है मिस्टर भाटी कि तुम्हें यकीन नहीं है। कमाल तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। और आखिर में यह कहूंगी कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, चाहे सूरज उगना बंद कर दे, अस्त होना बंद कर दे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। योगी आदित्यनाथ 35 सालों में पहले ऐसे नेता हैं जो दोबारा सिटिंग इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर वापस सत्ता में आए। आपके अखिलेश यादव को जनता ने धक्के मारकर 2017 में भी निकाला था, 2022 में भी निकाला। आपकी धज्जियां उड़ गई, आपको 111 सीटें मिली 11% वोट शेयर बढ़ने के बावजूद। और एंटी इनकम्बेंसी की दुहाई लगाने वाले ये बताइए, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, हमारी डबल इंजन सरकार को 255 सीटें कैसे मिली? आप कहते हैं उज्ज्वला योजना फेल है, आप कहते हैं पीएम किसान निधि योजना फेल है, आप कहते हैं कि सड़कें नहीं बन रही, आप कहते हैं कि किसान रो रहे हैं। सब कुछ इतना बुरा हाल है अर्थव्यवस्था का, और सोचिए उसके बावजूद निकम्मी विपक्ष, कुछ हो नहीं रहा आपके हिसाब से। ओके, अवनी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से अवनी बंसल, उसके बाद अवनी जल्दी बोलिए। देखिए, संजू जी के साथ मैं पहली बार डिबेट कर रही हूँ और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि शेयरिंग इज केयरिंग संजू जी। और डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये स्क्रीन पे अकेले क्यों समय मांगना, और यही बीजेपी की सोच से हमें बहुत समस्या है। नफरत नहीं है, समस्या है।
एक ही चेहरा है, किसी के साथ जगह शेयर नहीं करना है, अपनी ही बात कहना है। और जो इनके लोग कहते हैं इनडिसिप्लिन, देखिए हम जो है वो प्रजातांत्रिक है, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। तो ये जो आप नैरेटिव फैला रहे हैं ना कि सब लोग मिलकर मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए, देखिए रावण को हराने के लिए राम जी ने अपनी सेना में हर किसी को इकट्ठा किया, तो ये राम जी की सेना है, इसमें सब लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे युद्ध जो है वो रावण के अगेंस्ट में है। रामायण भी आ गई। मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, रुक जाइए एक सेकंड भाटी साहब, जल्दी से क्विक 10 मैं सेकंड। केवल बहन संजू वर्मा से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहन, आप अपनी पार्टी की बात रखने के लिए चैनल पर आती हैं, हम अपनी पार्टी की बात रखने के लिए आते हैं। हम अपने आंकड़े रखेंगे, आप अपने रखो। आप जो बौखला गई एकदम और गुस्सा हो गई और व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इसी बात की मूल लड़ाई है हमारी बीजेपी से। व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। व्यक्तिगत उन्होंने कहा, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है। नहीं ऐसा नहीं कहा। नहीं नरेंद्र मोदी कर्नाटक में ही बोल के आए थे कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे व्यक्तिगत हमला कहाँ किया तो नरेंद्र मोदी, अरे नहीं क्या बात कर रहे हैं। नहीं ये राजनीति में चलता है। नहीं भाटी साहब, भाषण में कहते नहीं आज नहीं गलत, आप गलत, नहीं नहीं भाटी साहब गलत कह रहे हैं। संजू ने पर्सनल कमेंट कोई नहीं किया, उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाया। नहीं कोई, अरे कमाल कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल गलत है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया।